Okay, so hello everyone. So this is part 3 of doing different test here. ठीक है, अब ये लास्ट टेस्ट है हमारा, एक ऑल्टरनेटिव सीरीज टेस्ट वाला लास्ट है। एंड देन इसके बाद अब एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट एंड कन्वर्जेंट सीक्वेंस के बारे में, ठीक है, बात करेंगे। ओके, ऑल्टरनेटिव सीरीज क्या कहती है कि अगर हमारे पास यूल एक सीरीज़ है पॉजिटिव रियल नंबर्स की, तो सीरीज़ जो इस फॉर्म की होती है, देख रहे हो, -1 की पावर कुछ होगी, इस फॉर्म की जो हमारे पास सीक्वेंस होगी ना, सीरीज़ होगी, उसको हम ऑल्टरनेटिंग सीरीज़ कहते हैं। तो समझ जाना, जब भी ऐसे -1 की पावर में कुछ आएगा तो वो हमारी ऑल्टरनेटिंग सीरीज़ के बारे में बात कर रहा होगा, ठीक है। तो हम उसमें ऑल्टरनेटिंग सीरीज़ लगाएंगे। तो इसका देखो टेस्ट क्या होता है, हमें सीक्वेंस दे रखी है, ठीक है। तो यहाँ पे -1 की पावर जो भी हो, जैसे जैसे मैं अगर एक एग्जांपल लूँ, ये -1 की पावर है, तो ये क्या होगा हमारा UL होगा। तो मैं इस UL की बात कर रही हूँ, ठीक है। तो अगर UL, ठीक है, UL की लिमिट 0 आ गई और UL+1 UL से छोटा आ गया, तो इसका मतलब हमारी जो सीरीज़ है जो हमें दे रखी है, ये क्या हो गई, कन्वर्जेंट हो गई। तो मैंने ये देखा, ठीक है। यहाँ पे UL क्या है मेरा, ये L/L+1, UL+1 क्या है, ये मैंने लिमिट देखी UL की, वो क्या आ रही है मेरे पास, 1 आ रही है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या कर पाऊँगी, ये वाला टेस्ट लगा पाऊँगी, नहीं, ठीक है, नहीं लगा पाओगे, मतलब नहीं लगा पाओगे, मतलब कि ये सीरीज़ हमारे पास डाइवर्जेंट आ जाएगी। मतलब इन दोनों में से कोई भी एक कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगी ना, तो ये सीरीज़ जो है डाइवर्जेंट आ जाएगी, ऑल्टरनेटिंग सीरीज़। तो ये क्या आ गई, डाइवर्जेंट आ गई। दूसरा ये, अब मुझे सीरीज़ में देख रहे हो ऐसे दे रखा, तो मैं इसका nth टर्म फाइंड करने की कोशिश करूँगी। तो मैंने nth टर्म क्या लिखा, log L+1, मतलब UL जो है log L+1 अपॉन में N है। और बाहर जो सीरीज़ मैंने लिखी, इसकी सीरीज़ जो है वो कुछ इस टाइप की है, -1 टू द पावर L+1 एंड ये UL वाला टर्म बस आके आ जाएगा UL, ठीक है। जहाँ पे कि UL जो है वो ये है। अब UL के पहले लिमिट देखी, वो क्या आ रही है, 0 आ रही है। UL+1 देखा, वो ये है। तो मैंने करा, एक बार मेरे को चेक करना है क्या UL+1 इससे छोटा है कि नहीं है। तो मैंने क्या करा, UL माइनस UL+1 किया, ये करा, ये करके ये आया। अगर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा होता है तो हमारा log x का आंसर क्या आता है, पॉजिटिव आता है। तो यहाँ पे न्यूमरेटर जो है बड़ा है डिनोमिनेटर से, तो मेरा जो log x है वो पूरा आंसर क्या देगा, पॉजिटिव आंसर देगा। मतलब ये क्या है, ग्रेटर देन 0। मतलब UL माइनस UL+1 क्या है, ग्रेटर देन 0। मतलब UL माइनस UL+1 ग्रेटर देन 0 है, तो UL इधर आ गया, वो क्या हो गया, छोटा हो गया UL से, ये हो गया। तो फिर ऑल्टरनेटिव सीरीज टेस्ट से ये हमारी सीरीज जो है क्या है, कन्वर्जेंट है। मैं नहीं समझा रही हूँ कॉपी पेन करके, क्योंकि बहुत कम टाइम है और आपको सब चीज़ समझाना है, ठीक है। अभी कॉशी वाला भी समझाना है, कॉशी सीक्वेंसेस कन्वर्जेंट, ठीक है, एक वो समझा रहा है। और एक दो थ्योरम बस और है, एक थ्योरम है आई थिंक, ज़्यादा से ज़्यादा वो समझाने बस। मेरे तरफ से आपका पूरा सिलेबस हो चुका है। बाकी जो भी YQ के क्वेश्चन है, अब मेरी हालत भी है कि मैं उन्हें बैठ के सॉल्व करवाऊँ, तो मैं करवा तो सकती हूँ, पर मेरा ना गला एकदम बहुत ख़राब हो चुका है, लाइक मेरे को रेस्ट चाहिए। सुबह से वीडियो बना रही हूँ तो परेशान हो चुकी हूँ मैं अब तो, ठीक है। हो जाएंगे क्वेश्चंस, हो जाएंगे, देख लिए ना आपने कैसे करना है, हो जाएंगे, ठीक है, नो प्रॉब्लम। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमें इसकी कन्वर्जेंस चेक कर ली है। ये क्वेश्चन है UL ये रहा। तो UL की लिमिट पहले देखी, देखो UL ऐसा है, इसकी लिमिट क्या है, ये एक इनडिटर्मिनेट फॉर्म है, ऊपर भी इन्फिनिटी आ रहा है, नीचे भी इन्फिनिटी आ रहा है। तो ऐसी फॉर्म इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी को सॉल्व करने के लिए हम लॉपिटल रूल लगाते हैं, ठीक है, जिसको तुम एल हॉस्पिटल भी पढ़ते हो, ठीक है। तो यहाँ पे लॉपिटल पढ़ते हैं, ऐसे लॉपिटल रूल लगाया तो क्या करते हैं, लॉपिटल कहता है कि ऊपर नीचे डिफ्रेंशिएट करो, एल का डिफ्रेंशिएशन 1, e⁻n एल का डिफ्रेंशिएशन एज इट इज़ वही हो गया। तो अब लगाओ लिमिट, तो अब क्या आ गई, 0। लिमिट तो UL की 0 आ गई। अब मुझे देखना है क्या UL+1 छोटा है UL से। तो मैंने क्या करा, ये फंक्शन है मेरा कुछ ऐसा, मैंने इसे फंक्शन में दिखा दिया कि ये जो है ये ऐसा फंक्शन है। अगर ये डिक्रीजिंग फंक्शन है, ठीक है, अगर ये फंक्शन डिक्रीजिंग होगा तो मतलब जो UL+1 की वैल्यू होगी वो छोटी होगी UL से, है ना। तो मैंने देखा क्या ये फंक्शन डिक्रीजिंग है, हाँ ये फंक्शन क्या है, डिक्रीजिंग है। तो इसलिए f(x) इज़ अ डिक्रीजिंग फंक्शन, तो फिर ये होगा। तो ऑल्टरनेटिंग सीरीज टेस्ट से क्या हो गया, ये सीरीज कन्वर्जेंट हो गई।
नाउ गोइंग टू एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस क्या होती है, कंडीशनल कन्वर्जेंस क्या होती है। देखो एब्सोल्यूट मतलब होता है बॉड, ठीक है, एब्सोल्यूट जहाँ पर भी सुनाई दे वो बॉड का मतलब होता है उसका मतलब, ठीक है। तो अगर मेरे पास ये सीरीज़ है, इसको आप एब्सोल्यूटली कन्वर्जेंट कब कहेंगे, जब इसकी पॉजिटिव इफ़ द पॉजिटिव टर्म सीरीज मॉड यू एन सिर्फ पॉजिटिव टर्म सीरीज क्या होगी, कन्वर्जेंट होगी, तो उसे आप कहते हैं एब्सोल्यूटली कन्वर्जेंट। कंडीशनली कन्वर्जेंट कब कहते हैं, जब ये मॉड यू एन जो है ये तो डाइवर्ज कर जाए, बट अगर हम सिंगल ये ले ये वाली सीरीज वो कन्वर्जेंट हो जाए, ठीक है। मॉड वाली तो डाइवर्जेंट पर ये वाली कन्वर्जेंट हो जाए, ठीक है। एक थ्योरम भी है कि हर एक एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट सीरीज जो है वो कन्वर्जेंट होती है, बट इसका कन्वर्स ट्रूली होता है कि जो वो कन्वर्जेंट है तो वो एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट भी होगी। तो जैसे मैंने सीरीज ली ये वाली, ठीक है, मुझे पता 1/n क्या है, डाइवर्जेंट है, तो मैंने एक यूएल कंसिडर किया, ये रहा यूएल तो 0 आ रहा है और यूएल प्लस 1 भी देखो 11 है। So by alternating series test, this series is convergent, but the absolute series is divergent, ठीक है। ओहो ये वीडियो पता नहीं कहाँ पॉज हो गई है, ओके मुझे नहीं पता वीडियो कहाँ पॉज हुई है, मैं वीडियो रोक भी नहीं सकती। तो एक और बार बस यहाँ क्वेश्चन से समझा रही हूँ, ये वाली देख लो, मैंने बॉड लिया, ए एल ये आ गया, बी एल क्यों आया, हाईएस्ट पावर कॉमन ले लो, लिमिट कंपैरिजन टेस्ट लगाएंगे, 1 आ गया, तो 1 आने से ये एब्सोल्युटली, क्योंकि हमने बॉड का करा है तो ये एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट आ गया, तो ये सीरीज़ भी कन्वर्जेंट हो जाएगी। क्यों, क्योंकि एवरी एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट सीरीज इज ऑलवेज कन्वर्जेंट, ठीक है। साइन वाला क्वेश्चन लिया, साइन वाला भी एब्सोल्यूट कन्वर्जेंट आ गया, तो वो पूरा कन्वर्जेंट आ गया। ये वाला लिया, ये वाले में भी देख लो, बी एल हमने 1 क्यों लिया, क्योंकि हाईएस्ट पावर हम क्या ले लेते हैं, कॉमन ले लेते हैं, तो 1 एल अपॉन में एन विच विल बी 1। लिमिट लगा के देखी तो इससे लिमिट हाफ आ रही है, ठीक है। ओके बस ठीक है, बस अब तो हो गया, बस है ना, सारे क्वेश्चंस हो गए आई गेस। बस अब नेक्स्ट हमारा है, नेक्स्ट मैंने करवाना है थ्योरम, कौन सी है वो, कॉशी के ऊपर, कि सारी कॉशी सीक्वेंस बाउंडेड होती है, ये सब जो भी है कन्वर्जेंट होती है, ठीक है। इफ़ एंड ओनली इफ करके जो भी है वो उसका कन्वर्स भी करेंगे, दोनों चीज़ करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आई होप सो आपको ये बहुत अच्छे से समझ आ गया है, अलग अलग टेस्ट उनके क्वेश्चंस भी तुमने देख लिए, ठीक है। और तो अब शायद कुछ डाउट होगा नहीं, क्योंकि मैंने ऑलमोस्ट हर एक टॉपिक, मतलब तुम्हारे ना पासिंग मार्क्स से भी बहुत अच्छे नंबर आ जाएंगे अगर तुम ये सब चीज़ें बहुत अच्छे से समझ लो तो। बाकी बस एक वीडियो और बना रही हूँ मैं, बस उसके बाद हालत ली है, काफ़ी है, आराम से पास हो जाओगे, ठीक है। सो डू लाइक कमेंट एंड शेयर, ठीक है। अच्छे से पेपर देना, बहुत अच्छे से, ऑल दी बेस्ट, और आग लगा देना पेपर में, ठीक है। ओके बाय बाय।